हेलो दोस्तों, आज हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 10 का मैथ पढ़ेंगे, जिसमें आज का चैप्टर होगा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इससे पहले हमने वास्तविक संख्या पर वीडियो बना दिया है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो हमारे एजुकेशनल ट्रिक के प्लेलिस्ट में जाकर के एक मैथ नाम की प्लेलिस्ट है, उसमें आप लोग देख सकते हैं। चलिए, आज हम लोग कुछ बेसिक अध्ययन करने के बाद में प्रश्नों पर चलते हैं। तो हमारा पॉइंट है रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल। तो दो समीकरण इसमें दिए जाते हैं। इस प्रकार से समीकरण का रूप होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इन दोनों से तुलना करेंगे तो उसके बाद में कुछ कंडीशन है। निरूपित करने वाले दो सरल रेखाएं क्रमशः L तथा M एक ही ग्राफ पेपर पर खींचने पर। तो देखिए, इसकी कुछ कंडीशन उसको भी आपको ध्यान में रखना है। लिखा हुआ है कि केवल एक हल होता है। केवल एक हल होता है कब? यदि L और M परस्पर प्रतिच्छेदी रेखा हों, और इस स्थिति में a1 अपान a2 बराबर नहीं है b1 अपान b2 के। यानी जब a1 अपान a2 b1 अपान b2 के बराबर ना हो, तो वहां पर अगर आपसे हल पूछा जाएगा कि क्या हल होगा, तो आपको बताना होगा केवल एक हल है। और इसकी प्रकृति कैसी है, तो आपको बताना होगा कि L तथा M सॉरी L तथा M प्रतिच्छेदी रेखाएं हों, तब इस स्थिति आएगी। दूसरा पॉइंट है कि अनंत हल होते हैं। अनंत हल कब होते हैं? यदि L और M संपाती रेखा हों, यानी जब परस्पर प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी तो केवल एक हल होगा, और जब संपाती रेखाएं होंगी तो इसके अनंत हल होंगे। और ये कंडीशन कब होगा? जब a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2 के। यानी a1 अपान a2 b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c, जब तीनों बराबर होंगे तो ये इसकी प्रकृति होगी, रेखा संपाती होगी, और हल इसके अनंत हल होंगे। अगला पॉइंट है कि केवल हल नहीं, कोई हल नहीं होता है। तो मतलब कोई हल नहीं होने का कंडीशन क्या होता है कि L और M परस्पर समांतर हों। जब समांतर होंगी तो कोई हल नहीं होगा, और जब एक दूसरे को काटती हुई यानी प्रतिच्छेदी होंगी तो उसमें केवल एक हल होगा, और जब परस्पर संपाती होंगी तो अनंत हल होंगे। और ये जो परस्पर संपाती होने की स्थिति क्या होगी? जब a1 अपान a2 बराबर होगा b1 अपान b2 के, लेकिन c1 अपान c2 के बराबर नहीं होगा। यानी a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 अगर दोनों हैं तो ये रेखाएं संपाती होती हैं और इनका कोई हल नहीं होता है। रेखा संपाती तो कोई हल नहीं, सॉरी परस्पर समांतर है, सॉरी गलती हो गई थी। तो परस्पर समांतर जो है, जब समांतर होगा तो कोई हल नहीं, और संपाती रेखाएं हैं तो अनंत हल, और जब प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो केवल एक हल। इसको आप लोग ढंग से समझ लीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग प्रश्नों की तरफ, जो प्रश्न आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में हो सकता है मिले देखने को। तो इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अपने दोस्तों के पास में शेयर कीजिएगा। चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं। चलिए, प्रश्न लिखा हुआ है के किस मान के लिए समीकरण युग्म x माइनस 2y बराबर 3 और 3x प्लस के वाई बराबर 1 का एक अद्वितीय हल होता है। यानी अद्वितीय हल का मतलब होता है कि केवल एक हल होता है। तो केवल एक हल होने का मेथड हमने बताया है आपको कि a1 अपान a2 बराबर नहीं है b1 अपान b2 की। अगर a1 अपान a2 बराबर ना हो b1 अपान b2 के, तो ये अद्वितीय हल होगा। इसका केवल एक हल होगा, केवल एक हल होता है। अब देखिए, यहां से हम इसको तुलना करेंगे, a1 a2 b1 b2 निकालेंगे। ये -3 इधर आएगा तो -3 हो जाएगा, उधर +3 में है। और दूसरा आपका है जो 3x प्लस के वाई बराबर, यानी ये प्लस में एक है, इधर आएगा माइनस में एक हो जाएगा, बराबर 0। ये दोनों इक्वेशन, इससे हम a1 a2 निकालेंगे। तो a1 यहां से निकलेगा तो 1 हो जाएगा, और a2 हो जाएगा 3, b1 हो जाएगा -2, और b2 हो जाएगा k, और c1 निकलेगा तो c1 हो जाएगा -3, और c2 हो जाएगा -1। इतना मान निकालने के बाद में हम a1 अपान a2 नहीं बराबर है b1 अपान b2 के कर देंगे तो k का मान निकल जाएगा। यानी a1 1 है और a2 3 है, और b1 हमारा -2 है
और b2 k है। चलिए तिरछा गुणा करते हैं इसका। तिरछा गुणा कर देंगे तो k का मान निकालना हमें, k किस मान के लिए, यानी k का मान निकालना हमको। तो यहाँ से k का गुणा कर देंगे तो k हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 तिहियां 6, 2 तिहियां 6, यानी k का मान -6 हमको मिल गया, और यही हमें निकालना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है 2x + 3y = 18, और दूसरा इक्वेशन है x - 2y = 2 को हल करने पर हमें प्राप्त होगा, यानी x और y का मान क्या प्राप्त होगा, इनके कहने का मतलब यही है। तो देखिए 2x + 3y = 18, इसको हम समीकरण 1 मान ले रहे हैं। समीकरण 2 है x - 2y = 2, ये समीकरण 2 है। अब देख रहे हैं हमें x गायब करना है, तो यहां समीकरण 2 को 2 से गुणा कर दीजिए, तो ये 2x हो जाएगा, यानी 2x माइनस 2 से गुणा किया तो 4y, और बराबर इधर 4 हो जाएगा, समीकरण 3 हो जाएगा। अब हम समीकरण 1 और 3 में लिखेंगे, यानी समीकरण 1 और 3 से, और समीकरण, ये 3 समीकरण है, 3 से इसमें घटाएंगे। देखिए तो ये हो जाएगा 2x माइनस 4y = 4, और ये हो जाएगा 2x प्लस 3y = 18। चलिए घटा दे रहे हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये माइनस, ये कट जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 4 3 7 -7y बराबर 18 में से 4 जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 14, -14 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, और यहाँ y बराबर 14/7 हो जाएगा, 7 कम 7, 7 दूनी 14। तो y का जो मान हमें मिल गया वो 2 मिला, y बराबर 2 मिल गया। अब y का मान किसी भी समीकरण में हम रख देंगे, 1 में रख रहे हैं मान लो, तो y बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है 2x + 3y = 18। चलिए देखते हैं, 2x + 3 गुणे 2 = 18 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2x, इधर हो जाएगा 3 दूनी 6 = 18, तो 2x बराबर 18 - 6 हो जाएगा, ये 6 इधर प्लस में है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो 2x बराबर 18 में से 6 जाएगा तो बचेगा 12, और x बराबर 12/2, 2 1 कम 2, 2 छक्के 12, यानी x बराबर आया 6 और y बराबर आया 2, यही हमें मान प्राप्त हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लिखा हुआ समीकरण x - y = 2 एवं x + y = 2 का हल होगा, इसको हल करना है, यानी x - y = 2, इसको हम समीकरण 1 मान ले रहे हैं, और दूसरा समीकरण है x + y = 2, ये समीकरण 2 है। अब इसको हम देखिएगा जोड़ेंगे, यानी समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 2 को जोड़ने पर जोड़ रहे हैं, तो देखिए ये हो जाएगा 1x और 1x मिला करके 2x हो जाएगा, और ये 1y में से 1y चला जाएगा, कट जाएगा ये, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, तो x बराबर हो जाएगा 4 बटा, यहाँ पर 2 गुणा कर रहा है, इधर आएगा तो भाग करेगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यानी x बराबर 2 हमको मिल गया। अब x बराबर 2 मिल गया है, किसी भी समीकरण में रख देंगे, तो x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख रहे हैं x बराबर 2, तो समीकरण 1 है x - y = 2, तो x का मान यहाँ पर हम 2 रख रहे हैं, 2 - y = 2। अब ये 2 आपका इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो y बराबर 2 - 2, तो -y बराबर यहाँ 0 मिल गया, तो y बराबर क्या हो गया 0, यानी हमें y बराबर 0 मिला और x बराबर 2 मिला, और यही हमें x y को हल करके मान निकालना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं क्वेश्चन लिखा हुआ है
के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0 और 6x माइनस के वाई बराबर माइनस 16 संपाती रेखाएं निरूपित करती हैं। हमने संपाती होने का अभी आप लोगों को इसी वीडियो में बताया है कि संपाती होने का कंडीशन जो है वो होता है a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। जब तीनों बराबर होंगे तो ये संपाती रेखा होगा और इसके अनंत हल होंगे। तो चलिए हम इक्वेशन को लिख रहे हैं यहाँ से, ये 3x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0 और दूसरा है 6x माइनस के वाई, ये 16 इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में हो जाएगा तो प्लस 16 बराबर 0। अब यहाँ से हम a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकाल लेंगे। तो देखिए a1 निकालेंगे तो 3 हो जाएगा और a2 6 हो, b1 निकालेंगे तो माइनस वाई हो जाएगा और b2 हो जाएगा माइनस के, c1 निकालेंगे तो हमारा 8 मिलेगा और c2 हो जाएगा 16। इस प्रकार से निकालने के बाद में हम अब चेक कर रहे हैं कि a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2 को ये फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर ये फॉलो हो रहा है तो ये हमारा रेखा जो है ये रेखाएं संपाती होंगी, यही संपाती रेखा निरूपित करते हैं। नहीं, आपको k का मान निकालना है इस प्रकार से। तो चलिए a1 a2 b1 b2 मान रखते हैं। a का मान 3 है और a2 का मान 6 है, b1 का मान माइनस वाई है और b2 का मान माइनस के है और c1 का मान 8 है और c2 का मान 16 है। यहाँ से देख ले रहे हैं। चलिए देखते हैं, इसको काटेंगे तो 3 एक कम 3 3 दूनी 6, ये 2 हो जाएगा। इसको काटेंगे 8 एक कम 8 8 दूनी 16 और ये माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी यहाँ 1/2 बराबर y बट्टा के हमको मिल गया और इधर 1/2 मिल गया हमें। अब चलिए एक मिनट, ये जो b1 है y का इक्वेशन -1 इसको लिखेंगे, ये -1 रहेगा यहाँ पर। तो यहाँ भी -1 लिखेंगे, ये भी -1 रहेगा क्योंकि इसका गुणांक -1 है y का। तो ये -1 हुआ तो माइनस से माइनस कट गया, 1/k मिला। अब हम इसको पहली बार तुलना कर रहे हैं, 1/2 बराबर 1/k। यहाँ से k का मान निकाल लेंगे तो तिरछा हम गुणा कर देंगे तो k एकन्नम k यहाँ हो जाएगा और 2 एक कम 2, यानी k का मान हमें मिल गया 2, k बराबर 2 मिल गया। और हमें k का मान निकालना था, k के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0 और 6x माइनस के वाई बराबर -16 संपाती रेखा निरूपित करते हैं। यानी इस के जगह पर हम 2 रख देंगे तो ये रेखाएं संपाती हो जाती हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि 3x प्लस 2ky बराबर 2 और 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0 द्वारा दी जाने वाली रेखाएं परस्पर समांतर हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हम लोग सबसे पहले इसको a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से इसकी तुलना कर लेंगे। 3x प्लस 2ky माइनस 2 बराबर 0, इधर हो जाएगा 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0 से तुलना कर लेंगे। तो यहाँ से हम a1 निकालेंगे तो 3 हो जाएगा और a2 निकालेंगे तो यहाँ से हमारा 2 मिल जाएगा हमको, b1 निकालेंगे तो 2k मिलेगा और b2 निकालेंगे तो 5 मिल जाएगा, c1 निकालेंगे तो -2 और c2 निकालेंगे तो +1 हो जाएगा। इतना निकालने के बाद में इसमें लिखा हुआ है कि रेखाएं परस्पर समांतर हैं और परस्पर समांतर होने का हमने आपको अभी एक कंडीशन बताया था कि जब ये a1 अपान a2 बराबर हो b1 अपान b2 के लेकिन c1 अपान c2 के बराबर ना हो तब ये रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं और इसका कोई हल नहीं होता है। तो चलिए हम इससे रखते हैं, उसके बाद k का मान निकाल लेंगे। यहाँ k का मान ही तो हमें निकालना है केवल। चलिए रखते हैं, a1 का मान कितना है 3 और a2 का मान 2, 3/2 हो जाएगा, b1 का मान 2k और b2 का मान 5 और c1 बराबर करना नहीं है तो c1 का मान हम नहीं रख रहे हैं इसको। और चलिए इन्हीं से हल कर ले रहे हैं। ये हो जाएगा, तिरछा गुणा कर देंगे इसका तो ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4k, इधर हो जाएगा 4k
और ये हो जाएगा 3 पचे 15, 4k बराबर 15। तो k बराबर क्या हो जाएगा, ये 4 यहां गुणा कर रहा है, इधर आएगा भाग करेगा, तो 15/4 हो जाएगा। तो हो जाएगा 15/4, k का मान निकलना है इतना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म kx प्लस वाई बराबर k स्क्वायर तथा x प्लस ky बराबर 1 के अनेक हल होंगे। जब अनेक हल होंगे तो आपको बताया है हमने कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी इनके अनंत हल होंगे या अनेक हल होंगे। तो हम a1 a2 b1 b2 निकाल लेंगे, यहाँ से तुलना करेंगे तो a1 बराबर k हो जाएगा और a2 बराबर 1 हो जाएगा। इसी प्रकार b1 निकालेंगे तो b1 बराबर 1 हो जाएगा और b2 बराबर k हो जाएगा, और c1 निकालेंगे तो c1 बराबर ये क्या आपका प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस k स्क्वायर हो जाएगा, और c2 बराबर हो जाएगा -1। अब यहाँ से हम तुलना कर लेंगे, यानी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। यहाँ से हम तुलना करेंगे तो देखिए a का मान रखेंगे, a1 का हो जाएगा k/1, b1 का रखेंगे 1/k, और बराबर c1 का रखेंगे तो -k स्क्वायर बटा -1। यहाँ से देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा k स्क्वायर बटा 1, यानी इसका पहले बराबर कर रहे हैं तो k/1 बराबर 1/k, इसको लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 1 1 कम 1 और k स्क्वायर, यानी k स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1, तो k बराबर निकलेगा +-1। इसी प्रकार यहां से तुलना कर रहे हैं, यानी यहां से हम लोग तुलना, देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का योगफल 19 है तथा उनका अंतर 7 है तो संख्याएं होंगी। देखिए जब इस प्रकार के क्वेश्चन हो, दो संख्याओं का योगफल, मान लो संख्या x और y है, इन दोनों का योगफल 19 है, समीकरण 1 बन गया। दूसरा कह रहे हैं तथा उनका अंतर, यानी x और y का अंतर जो है, अंतर मतलब -7 हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएंगे ये। समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 मिल गए, तो हम समीकरण 1 को समीकरण 2 में जोड़ेंगे। समीकरण 1 को समीकरण 2 में जोड़ने पर, जोड़ रहे हैं तो x प्लस वाई बराबर 19 हो जाएगा और x माइनस वाई बराबर 7 हो जाएगा। जोड़ देंगे तो ये कट जाएगा और ये x 2x हो जाएगा और 19 7 26 हो जाएगा। तो x बराबर हमें यहाँ मिल जाएगा 26/2, यानी 13 मिल गया। x बराबर 13 मिल गया, तो x का मान हम किसी समीकरण में रख रहे हैं, समीकरण 1 में रखेंगे x का मान। समीकरण 1 में रखने पर तो देखिए x प्लस वाई बराबर 19 और x जगह पर 13 रख देंगे, y बराबर 19। तो यहाँ पे y बराबर हो जाएगा 19 माइनस 13, यानी y बराबर 6। तो हमें y का मान 6 मिल गया और इसका मान 13 मिल गया। चलिए यहीं पर ये वीडियो समाप्त होता है, तब तक के लिए धन्यवाद।